नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जा रही है। जी हाँ, इसको समझने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हम बात कल कर रहे थे कि ये देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, जो भी आप नाम दे सकते हैं आप दे सकते हैं, देश कमोबेश उसी दौर से गुजर रहा है। अब बताइए, दरभंगा में हिंसा हुआ, क्या हिंसा हुआ भाई? 2-3 जगह, एक जगह दाह संस्कार को लेकर विवाद हुआ, एक जगह झंडा मंदिर के सामने में लगा दिया, उसको लेकर विवाद हुआ। न कोई घायल है, न कोई हत्या की किसी की मौत हुई है, कुछ भी नहीं है। दरभंगा के सांसद अमित शाह से मिलते हैं और कहते हैं दरभंगा को बचा लीजिए। बहुत बुरी स्थिति है दरभंगा में, बहुसंख्यक समाज को रहना मुश्किल हो गया है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद गृह सचिव जो है भल्ला साहब बिहार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे हैं कि आप रिपोर्ट दीजिए क्या स्थिति है दरभंगा का। अब बताइए, जो गुरुग्राम में अभी हो रहा है, जो दंगा वहाँ हो रहा है, वहाँ का सांसद कहा है कि हिंदूवादी संगठन इसके लिए जिम्मेवार है। बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का मंत्री है, 2014 से लगातार चुनाव जीत रहा है वो आदमी, ठीक है ना। वो आदमी कह रहा है कि ये जो लोग वहाँ जो घटना घटी है इसके लिए हिंदूवादी संगठन जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मणिपुर में वहाँ का राज्यपाल बोल रही है लगातार कि स्टेट फेलियर है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। राज्यपाल की बात सुने हैं ना, लगातार राज्यपाल बोल रहा है कि स्टेट फेल क्लैप्स कर गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई वहाँ स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ एकदम मतलब कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। 6500 मामले दर्ज हो रहे हैं। कितने मामले को सीबीआई को दिया जाए? सीबीआई तो ब्लास्ट कर जाएगी, हाँ? लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, लेकिन दरभंगा पर इनको बड़ा इंटरेस्ट है। वाह क्या बात है! जरा देखिए, भल्ला साहब मांगे हैं चीफ सेक्रेटरी से पत्र, देखिए, अब गौर करिए पत्र में क्या लिखा। भाषा देखिए किस तरीके का है। तो दरभंगा में इनको हिंसा समझ में आ रही है कि भाई यहाँ बहुसंख्यक असुरक्षित है। दरभंगा का बहुसंख्यक असुरक्षित रहेगा, दरभंगा कितना को मुड़ के खा जाएगा। दरभंगा में कभी गए हैं शाह अमित, अपना गोपाल जी ठाकुर से दरभंगा बच जाएगा? दरभंगा का हिंदू जो है सो गोपाल जी ठाकुर, अमित शाह, मोदी के भरोसे है, वो अपने भरोसे है। कभी आज तक दरभंगा में दंगा हुआ है? इतना मुसलमान है, हिंदू है, वहाँ का जितना बड़ा तेज पंडित जी है उतना ही बड़ा तेज वहाँ का मुसलमान भी है। कभी लड़ा है? हाँ, हो करके तैयार हो जाता है आमने सामने, फिर दोनों अपना घर चलाता है। समझता है कि दंगा हो जाएगा एक बार दरभंगा में तो फिर बहुत मुश्किल होगा। दरभंगा, ये अलग बात है कि एक दौर में दरभंगा नूडल्स बड़ी चर्चा हुई, लेकिन कभी दरभंगा में कुछ हुआ? मुंबई में पकड़ाता था तो उसका रिश्ता दरभंगा से, दुबई में पकड़ाता था रिश्ता दरभंगा से। लेकिन किसी भी केस का उस तरीके से अनुसंधान, किसी को सजा अभी तक दरभंगा को नहीं मिला है। दरभंगा नूडल्स वाला जितना पकड़ा के गया है, देख लीजिए, गौर करिए ना, उनको सजा मिला है। अब क्या खेल चलता है आप समझिए इस देश में, लेकिन इसको समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, खबर यही है कि भाई दरभंगा की घटना को लेकर भारत सरकार चिंतित है और इस मामले में गृह मंत्रालय ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि आप उसकी पूरी विस्तृत जानकारी भारत सरकार को मुहैया करें। एकदम ज़रूरी है, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम हो दरभंगा जैसा तो मुहैया कराना ही चाहिए। लेकिन मणिपुर में सुने कि गृह मंत्रालय ने जो है सो वहाँ के होम सेक्रेटरी, डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया होगा कि क्या हो रहा है बताइए। 3 महीने के दौरान में पीएमओ की तरफ से कोई जो है उनके लाडले, कभी कोई गए वहाँ, डोभाल साहब गए कि भाई क्यों दंगा हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें? कोई मतलब नहीं है। अरे इतना तो छोड़िए, ट्रेन में 4 हत्याएं हो रही हैं। कोई रेल मंत्रालय का कोई अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान आया है? यात्री कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर ट्रेन के अंदर में यात्रा करना अगर इस तरीके से असुरक्षित हो जाए कि लोग बहस नहीं कर सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और अब तो खबर आ रही है कि उस बहस में तीनों मुसलमान शामिल नहीं था जिसको ये लोग मारा है बेचारा, उसमें मधुबनी का भी, अपना बिहार का भी मुसलमान है, बहस में तो शामिल नहीं था।
बहस तो जो आदिवासी अधिकारी है वो और इसके बीच हो रहा था, उसी में वो पहले अधिकारी को ठोक दिया और फिर गया 3 गो मियाँ जी को उतार को मार दिया। भाई क्या है ये है? इस पर अभी तक कोई होम मिनिस्ट्री का कोई शौकत लिया है क्या? कोई खबर आई है? हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। या रेल मंत्री कोई इस पर संज्ञान लिए हो? भाई ये बहुत बड़ी बात है ना, रेल में सफ़र करने वाला यात्री अब सुरक्षित नहीं है और इस तरीके के बहस में अगर हत्या हो जा रही है, सब खामोश है। क्यों? मरने वाला मुसलमान है, मारने वाला जो भी हो, मरने वाला मुसलमान है। चलो इस सेंटीमेंट को बढ़ाते चलता है, दरभंगा जैसे सेंटीमेंट को बढ़ाए चलिए, गुड़गांव जैसे सेंटीमेंट को बढ़ाए चलिए। 2024 आने वाला है, हिंदू मुसलमान को लेकर जो हमारे आपके अंदर जो घृणा है, उस घृणा को बनाए रखना है और उस घृणा को कैसे बीच बीच में यूरिया खाद की तरफ प्रयोग करता रहे कि हरा रहे एकदम। यही सब घटना है। इस नैरेटिव को, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को बनाए रखना है और उसको बनाए रखने के लिए यूरिया खाद इसी का प्रयोग करते रहो, हरा भरा रहे। यही यूरिया खाद है। दरभंगा का मसला उठाना, गुड़गांव में दंगा होना, ये सब यूरिया खाद है कि एकदम फसल लहलहाता रहे। तो ये जो फसल लहलहाने की जो प्रवृत्ति है यूरिया खाद के माध्यम से, इसलिए 2024 से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दिमाग खोल कर रहिए, समझ गए ना। सतपाल मलिक वैसे ही नहीं कह रहे हैं कि भाई जिस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं, सतपाल मलिक तो पहले ही कहे कि अब इस तरह की घटना देश में घटेगी और वो दिन दूर नहीं जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ भी कोई दुर्घटना न हो जाए। सतपाल मलिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको फसल जो अपना रोपे हैं, बोए हैं, उसमें हरा भरा कैसा रहेगा, कैसे रहेगा? यही सब चीज़ है, हरे भरा भरा रहने के लिए कि कहीं कुछ दुर्घटना होते रहे, कोई हत्या होते रहे, कोई सेंसिटिव। आप बताइए, एगो मियाँ जी काट दिया 72 टुकड़ा में, कितना दिन चलाया ना टीवी वाला, बाप रे बाप, महीनों एकदम चलाते रहा कि बाप रे बाप क्या बात है। अब मुंबई में काट दिया है हिंदू को 2 दिन में साफ, जबकि उससे ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाया मुंबई वाला। लेकिन नहीं, दिल्ली में एक नाबालिग लड़की को मार दिया एगो मियाँ जी, बाप, चैनल पर हाय तोबा कर रहा है। अच्छा ये बताइए, ट्रेन में हत्या हुई, सबसे पहले वीडियो कैसे ओवैसी के पास पहुंच गया? कभी सोचे? सबसे पहले इस घटना को में क्या हुआ, ओवैसी ही ब्रेक किया है ना। चैनल वाला बाद में ब्रेक किया, ओवैसी पहले ब्रेक किया कि देखिए किस तरीके से मोदी और योगी करके जो है सो मारा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसमें खाद पानी देने वाला, यूरिया पटाने वाला, हरियरी बरकरार रहे, चरा एकदम हरा हरा भरा देखे, यही प्रवृत्ति है कि दरभंगा को जगाए रखो। बिहार में इस बार मुहर्रम में कम कोशिश हुई है, दोनों मिला हुआ था। आप देखिए अभी कार्रवाई हो रही है, अभी चीज़ें सामने आएंगी, समझे। दोनों मिला हुआ था, ओवैसी भी मिला हुआ था और भागवत भी मिला हुआ था। दोनों के विचारधारा से जुड़े हुए लोग मिले हुए थे कि दंगा करा ही देना है। चाय दुकान पर मार कर रहा था दरभंगा में। तो हालात ये हुआ कि चाय दुकान पर मार होना शुरू हुआ तो डीएमएसपी सब चाय दुकान को बंद करा दिया। कौन आया, बुलेट से आया, साइकिल से आया, लड़ाई कर गया, भाग गया, कुछ पते नहीं चला। बाप फैल गया, दंगा हो गया। और पता चला दोनों वही है। सिद्धारा में हुआ, क्या हुआ? सिद्धारा में करने वाले लोग कौन है, जरा गौर करिए। सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में अमन चैन नहीं हो, और जो नैरेटिव है, जिस नैरेटिव के सहारे मोदी 2014 से इस देश में बने हुए हैं, उसमें हरियरी हम लोग कहते हैं ना गाय भैंस को कि हरियरी खिले लो, दूध होते बेसी, हरियर चना, हरा चना, तो फसल हमारा हरा भरा दिखे, इसके लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ के चीफ सेक्रेटरी जवाब दे कि भाई दरभंगा में क्या हो रहा है, कहाँ लोग खतरा में है, क्या घटना घटी है। उनको गुड़गांव दिखाई नहीं रहा, बगल में दंगा पर दंगा हो रहा है। सांसद सवाल खड़ा कर रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। रेलवे में इस तरह की घटना हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। मणिपुर जल गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दरभंगा दे रहा है। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को समझने की जरूरत है।
कि इस देश को कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है। और आज एक बात समझ लीजिए, आज इस सारी घटना को अगर आप गौर से कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएगा। आज लोकतंत्र में हमको बटन दबाने का अधिकार मिला तो अब सत्ता में है, देश की सुरक्षा में कौन है? ये जो दंगा भड़का है तो इस दंगा को कंट्रोल करने वाले में कौन लोग हैं? ज़रा कभी इस पर भी मनन कीजिए कि हम वोट से जिसको चुने हैं किस तरीके से हमारे आपके घर के भाई बच्चों बेटियों को युद्ध में झोंक रहा है, क्योंकि उसका दूर दूर तक कोई इस युद्ध में मरने वाला नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, जरा इसको गौर से सुनिए। पागल कौन बनाया है? मोदी के लिए कौन राइफल चलाया? चेतन सिंह। अब समझिए, देश का माल कौन खा रहा है? कश्मीर में जाकर जमीन खरीद रहा है कोई और है। गोली कौन चला रहा है मोदी के लिए, अजोगी के लिए? चेतन सिंह। हरियाणा में देख लीजिए, जो जिसके डर से पुलिस दंगाई जो है, जो पूरा वीडियो जारी किया था कि जीजा जा रहा है बरमाला के लिए तैयार रहना, कौन है वो? तो जो इस तरीके के लोग हैं, जरा वो सोचें कि आपके बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और उसके पास तो अपना दुकान है, अपना बिजनेस है, नहीं पढ़े लिखेगा जाके दुकान पर बैठेगा, आप क्या कीजिएगा? अब तो खेती भी नहीं रहा आपके पास, और खेती अब उस तरीके का व्यापार भी नहीं रहा कि परिवार को लेकर चल सकते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाई ख़त्म, लड़ाई झगड़ा कीजिए, लड़िए मरिए काटिए, हाँ, और उसका फसल लहलहाता रहेगा। देश में यही चल रहा है। लड़ने वाला कौन है और मौज मारने वाला कौन है? लड़ाई कौन लड़ रहा है धर्म के नाम पर, और सत्ता में कौन है? जब इन चीज़ों को जब आप समझने लगिएगा तब आप समझिएगा कि इस देश की राजनीति कैसे चल रही है और हम कहाँ हैं, आम लोग इस राजनीति में कहाँ हैं। आज गुड़गांव में जो घटना घटी, 7 दिन तक 8 दिन तक बंद रहेगा रोजगार का सारा मौका, रोड पर रोटी के लिए लाले किसको पड़ेंगे? कौन है वो? किसको नुकसान हुआ है? उतना गाड़ी जला तो जला, बहुत सारे ऐसे लोगों की गाड़ी जली होगी जो EMI पर लिया होगा, हमारा ही आपका परिवार का बच्चा होगा वहाँ ना, है? तो इन चीज़ों को समझिए कि इस देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। लड़े हमारा बच्चा, मरे हमारा बच्चा, घर घर मोदी करे हमारा बच्चा, है? और जब सत्ता में भागीदारी की बात हो तो देख लीजिए, बिहार से लेके या दिल्ली तक में किसको सत्ता में भागीदारी मिल रहा है। अगर थोड़ी भी अकल हो ना तो ज़रा इस तरीके से सोचिए। हम मीडिया वाले कुछ ज़्यादा खोल कर नहीं कह सकते हैं। ज़रा देखिए कि सत्ता में आप कहाँ हैं, और सत्ता में जो आपके प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं उनकी हैसियत क्या है, और जो सत्ता में बना हुआ है उसको आप कैसे, उसकी फसल को हरियाली के लिए आप यूरिया डाल रहे हैं। ज़रा इसको भी समझिए। यही देश की राजनीति है, और इस राजनीति को जिस अंदाज में देखने की कोशिश हो रही है वो अंदाज हमारे आपके अहितकर है। हिंदी प्रदेश वाला साला लड़ रहा है, साला लड़ रहा है वही, है? क्या मिला है हिंदी प्रदेश को? IT सेक्टर बना दिया, हब बना दिया, क्या दिया आपको हिंदी सेक्टर? वही ना मर रहा है जी, 80 में 80, 40 में 40, है? बनारस में मंदिर बन जाने से होगा? उससे रोजगार मिल गया आपको? कितना IIT आपके इलाके में खुला, कितना IIM खुला आपके इलाके में, कितना सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री आपके इलाके में आया? जरा आप गौर करिए। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने इलाके में क्या ले गए? तो ये जो है ना, एक है ना अपने यहाँ मार खाए गधा, खेत खाए कोई और मार खाए गधा, तो वही बात है। खेत कोई और चल रहा है, आनंद ले रहा है, मारपीट हम रहे हैं, मारपीट खा रहे हैं हम लोग, केस हम पर हो रहा है, हम लोग जेल जा रहे हैं, ऐश कर रहा है कोई और। यही राजनीति इन दिनों देश में चल रही है, और इसी राजनीति की
को समझने की जरूरत है। और अगर आप नहीं समझे तो एक चेतन सिंह नहीं, लाखों चेतन सिंह पैदा लेगा इस देश में, जो अपने वसूल के लिए नहीं लड़ रहा है। हमारा क्या वसूल था? हम अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते थे, हैं? जुल्म के खिलाफ हथियार उठाते थे। हमारा इतिहास है, हमने लड़ाई लड़ी है। उनका क्या इतिहास है? और हम उनके लिए लड़ाई क्यों लड़ेंगे भाई? हैं? अब बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, किसके लिए आप हथियार उठा रहे हो भाई? किसके लिए? देश के सरहद के लिए, या देश के भारत माता के मुकुट की रक्षा के लिए? नहीं ना। जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी गद्दी के लिए हथियार उठा रहे हैं, वो आपके साथ कहाँ खड़ा है? जरा ये देखिए, तब आप इस देश की राजनीति को समझिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीजें चल रही हैं इस देश में, भावनाओं को भड़काकर, धर्म के नाम पर भड़काकर। बताइए, उस चेतन सिंह का परिवार क्या है? बेचारा गरीब परिवार, नौकरी, पिता किसान, किसी तरीके से दौड़ के जो है सो ताकत था तो सिपाही बन गया, लड़ने का जज्बा था, सिपाही बन गया। तो तू सिपाही बना है देश के लिए कि मोदी या शाह के लिए भाई, या योगी के लिए? ये देश थोड़ी है। हम अपराधियों से लड़ेंगे ना, हम डकैत, बैंक, ट्रेन लूटने वाले डकैतों से लड़ेंगे कि हम मोदी के लिए लड़ेंगे और योगी के लिए लड़ेंगे? हैं? तो इसी को समझने की जरूरत है कि देश को कहाँ और किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, और वहाँ हम आप कहाँ हैं। जब ये समझ जाइएगा तो इसके ढोल भी बाजा जितना है ना, सब बंद हो जाएगा। नहीं तो इसी तरीके से मरते रहिए, मारते रहिए, जेल जाते रहिए, कोई देखने वाला नहीं है। याद है ना, एगो तिवारी को जीप काट के ले गया, बहुत तिवारी भाषण देता था, हैं? यूपी में क्या हुआ? उसके परिवार को कोई देखने वाला है? बेचारा, उसकी माँ और उसकी पत्नी रो रही है, कोई देखेगा नहीं। चेतन सिंह गए, अब उसके कारनामों पर जो हो जाए, 1% वोट बढ़ जाए, लेकिन चेतन सिंह का परिवार गया, उसका बाल बच्चा गया, रोड पर जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बस आप लड़ते रहिए और लोग सत्ता में बने रहेंगे, और हमारा आपका इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा। यही राजनीति है। चलिए, अब दरभंगा के बारे में अब रिपोर्ट कीजिए। भल्ला साहब को दरभंगा दिखाई दे रहा है, उनको मणिपुर और गुड़गांव दिखाई नहीं दे रहा है। यही राजनीति है, और इसी राजनीति को समझने के लिए और समझाने के लिए हम बार बार आपके पास आते रहते हैं।